धमाका कलेक्शंस की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर सभी भाई बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को शब्दचित्र एवं इसके कहानी रेस्का के संबंध में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शब्दचित्र में दो ही कहानी है, एक है रेस्का और दूसरा है पूटी और पालू, जिसे हम लोगों को सिलेबस के अंदर आता है, इसे हम लोगों को पढ़ना है। तो यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग शब्दचित्र और रेस्का की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा शब्दचित्र के बारे में जानते हैं। शब्दचित्र किसको कहते हैं? शब्दचित्र कहने का मतलब हुआ शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार के सजा के कहना या लिखना जिससे स्पष्ट हो कि कोई भी व्यक्ति उस वाक्य के द्वारा उसको ऐसा प्रतीत हो कि साक्षात उस चीज़ को वह देख रहा है। इसी को शब्दचित्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कहेंगे कि हाथी एक विशालकाय जानवर है। हाथी एक विशालकाय जानवर है, उसका बहुत बड़ा शरीर होता है, चट्टान जैसा, कान जो होता है सूप जैसा, और पैर जो होता है केले के थंब जैसा होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो ऐसा प्रतीत हो मन में कि हम हाथी को हूबहू देख रहे हैं। जैसे ये हाथी है ना, इसको सब चित्र के द्वारा ऐसा वर्णन करेंगे जिससे प्रतीत होगा कि हम ये हाथी को खुद देख रहे हैं। इसी को शब्द चित्र कहा जाता है। उन्हें शब्दों का चित्र, शब्दों को हम इस तरह के सुंदर ढंग से सजा के बोलेंगे या लिखेंगे जैसे सुनने वाले को पता चले, चाहे महसूस हो वो साक्षात उस चीज़ को देख रहा है। इसी को शब्द चित्र कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? शब्द चित्र। इसमें दो कहानी है, पहला है रेस्का और दूसरा है पूटी और पालू। तो आज हम लोग पहला कहानी रेस्का के संबंध में पढ़ेंगे। ये एक अत्यंत ही रोचक कहानी है जिसको इस चित्र के द्वारा हम प्रदर्शित किए हैं, क्योंकि दिमाग में इस चित्र बैठ जाएगा तो कहानी तुरंत याद हो जाएगा। चलिए इसको हम आरंभ करते हैं। रेस्का किसको कहा जाता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेस्का किसको कहा जाता है। रेस्का ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो नाच गान में पूरा मशगूल रहता है, नाच गान का पूरा लोकप्रिय होता है, नाच गान में वह तल्लीन रहता है रातों दिन, उसी को रेस्का कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? रेस्का। तो यहाँ देखिए ये फिगर में दिखाया गया है रेस्का, है ना। तो इस कहानी में दो मुख्य पात्र है। एक रेस्का है जिसको हम लोग जिस तरह फिल्म में हीरो होता है उसी तरह इस कहानी का मुख्य पात्र यानी हीरो है यही रेस्का। क्या है? रेस्का है। और नायिका है बेटी, गांव का बेटी छुआ। जिस तरह हीरोइन होता है ना उसी तरह गांव का बेटी छुआ सब है, वो नायिका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी का आरंभ करते हैं। रेस्का का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेस्का का जन्म चारी नाम का एगो गांव है। रेस्का का जन्म चारी नाम का एगो गांव है, उसी गांव में रेस्का का जन्म हुआ था। उसका जन्म कब हुआ था? वही चारी गांव में। कब हुआ था? तो भादों का अष्टमी रात में। क्या हुआ था? भादों का अष्टमी रात में इसका रेस्का का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि रेस्का जब जन्म लिया था तो उसके शरीर में एक मांदर और एक ढोल का छाप था लहसन के रूप में। क्या है? देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, टिकासन जिसको कहते हैं। टिकासन में जैसे बच्चा कोई होता है तो शरीर में कहीं कहीं काला जैसा दाग होता है। तो कहा जाता है कि रेस्का का जब जन्म हुआ तो उसका टिकासन यानी शरीर में जो लहसन था उसमें देखिए एगो यहाँ मांदर दिखाया और एगो ढोलक दिखाया गया है ना। तो यह मांदर और ढोलक था, है ना। तो इस बात को जब सुना लोग तो ढेर सारे गांव के जितने भी अड़ोस पड़ोस के आदमी थे सब जमा हो गया रेस्का को देखने के लिए। और गांव का जो क्या होता है पाहुन होता है, वे कहा, गांव का पाहुन जो होता है वे कहा ये जो बच्चा है ये बहुत रंगीला होगा, ये रंगीला होगा, इसके समान ये दुनिया में नाच गान करने वाला कोई नहीं होगा। इसका जो मुँह जुठान में जब बच्चा पहले खाना आरम्भ करते हैं उसको क्या कहा जाता है? मुँह जुठान। देहात में भी कहता है इसका मुँह जुठान हो रहा है, मतलब वो पहला अन्न जब खाएगा तो उसको मुँह जुठान। तो पाहन में क्या कहा कि इसका जब मुँह जुठान होगा तो इसको मांदर और ढोलक जो है के द्वारा इसको मुँह जुठान किया जाएगा, मांदर का व्यवस्था उसमें कीजिएगा, है ना। ठीक है,
इसका जन्म तो समझ गए कहाँ हुआ था, रिझु गांव हुआ था। इसका गांव का नाम था चारी, इसका गांव का नाम था चारी। और इसका असली नाम क्या था, रिझु। इसका नाम एक ही था, लेकिन लोग इसको क्या कहता था, प्यार से रिझु। इसका नाम क्या कहता था लोग, रिझु इसका नाम कहता था, है ना। जिसका रिझु, क्योंकि ये रिझाने वाले व्यक्ति थे, किसी को रिझाना, किसी को मैंने खुश करना, जो आदमी इसको देख के रिझ जाता है उसी को रिझाना कहते हैं। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम भी है, उसका ऐसा शरीर है। देखिए ये रिझु है ना। इसका शरीर लंबा चौड़ा कयादार, मोटा बाँह वाला, कैसा था, मोटा बाँह वाला, और माथे पर लाल गमछा, देखिए यहाँ लाल गमछा बांधा हुआ है, लाल गमछा। और कैकई रहता था, वहीं मोर का पंख। इसके पहनावा के बारे में बता रहा है। इसका शरीर कैसा था, तो पूरा गठेला था, बाँह सब पूरा मोटा मोटा कड़ा कड़ा था, है ना। और जिस तरह अमावस्या का रात किस तरह गुजगुजी करिया होता है, गुजगुजी कर मैंने पूरा काला होता है, इसी तरह इसका घुंघरेला बाल। देखिए यहाँ पर घुंघरेला बाल है, ये क्या है, घुंघरेला बाल है। इसके शरीर का कद का बनावट इसी प्रकार था, है ना। देखिए यहाँ टिकासन में दिखाया जा रहा है, ये मांदर है, ये ढोलक है। कमर पर एक वही रहता था बांसुरी, क्योंकि इसका था ना, इसकी कमर में एक बांसुरी रहता था। इसका पहनावा क्या था, तो धोती। देहात में लोग क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं। इसका लोग जो झूमर खेलता है वो धोती, झारखंड का लोकप्रिय नाच है। कौन चीज़, तो झूमर है। तो ये कम एकदम क्या बोलते थे, एड़ी तक क्या पहनते थे, धोती पहनते। वो भी धोती कैसा, तो पूरा लील गबोल। लील गबोल मतलब बुलू दिया हुआ, लील गबोल हम लोग खोट्ठा में कहते हैं लील गबोल, उसको बुलू जो डाल देते हैं उसको बोलते हैं लील गबोल। तो वही लील गबोल धोती पहनता था, है ना। और कमर में देखिए ये बांसुरी है ना। तो ये क्या करता था, रोज रात को बियारी, बियारी किसको कहते हैं, रात के खाना को खोट्ठा में बियारी कहा जाता है। तो ये बियारी खा लेता था और 7 गांव रात भर में घूम के झूमर खेल के आ जाता था। के ये रिझु है ना। इसका नाम चारों तरफ पूरा फेमस हो गया था। लड़की लोग मैंने बेटी छुआ लोग इसके शरीर के बनावट, इसके कद को देखकर, इसके रूप रोमन को देखकर सब रीझ जाते थे, है ना। कहने का तात्पर्य हुआ, जिस तरह हीरोइन क्या होता है, हीरो का रूप शकल आकार कार्य देख के उस पर आशिक हो जाता है, इस तरह गांव के बेटी छुआ सब रिझु को देख के पूरा आशिक हो जाते थे, है ना। इसका क्या काम था, रोज रात को बियारी खा लेता था और रात भर में झूमर खेलने के लिए गांव में निकल जाता था। रातों भर में 7 गांव झूमर खेल के ही आ जाता था। जब भोर भोर होता था तब ये घर फिर वापस आता था। एक दिन की बात है कि भादो के महीना में एगो बरगावा गांव, देखिए बोनतरिया गांव में एगो बरगावा क्या था, आखड़ा था। आखड़ा किसको कहते हैं, जहाँ पर लोग नाच गान करता है उसको आखड़ा कहा जाता है। देखिए ये है बरगावा का आखड़ा। बरगावा का मतलब 12 गांव का आखड़ा, 12 गांव का रसिक लोग यहाँ आके क्या करता था, तो झूमर नाचता था। और भादो महीना में एक बार पूर्णिमा के दिन जो होता है, झिकाझोर झूमर भरपूर लगता है ना। तो उसी तरह उसमें क्या हुआ था, ये बरगावा गांव के आखड़ा में झूमर का प्रतियोगिता था। रिझु बेचारा क्या किया, खा पी के निकल गया। संयोगवश उस रात घनघोर बादल छाया और टपाटप बारिश होने लगी। इतना बारिश हुआ कि नदी नाला सब भर गया, नदियों में पूरा तूफान आ गया। लेकिन झूमर तो खेलना था, वो नदी का बाढ़ रिझु के सामने कुछ नहीं था, क्योंकि जिस आदमी में दृढ़ निश्चय रहता है वो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। वो दृढ़ संकल्प था कि हमको बरगावा का आखड़ा झूमर नाचने के लिए जाना है। तो क्या करते थे, जब नदी में बाढ़ वगैरह आते थे तो नदी के किनारे, देखिए ये नदी है, नदी के किनारे 2 गाछ है, उसमें वो रस्सी बांध देते थे और रस्सी को पकड़ के वो नदी को पार करते थे। और ये बात, ये रहस्य जो है, ये किसी को पता नहीं था। तो जब भादों का महीना में उस रोज पूरा पानी जब बरस गया, चारों तरफ टलटला के भर गया नदी नाला,
तो रेस्का फिर निकल गया और अपने कमर में बढ़िया से वही रस्सा को बांध लिया और पार होने लगा। लेकिन कहा जाता है कि जो आदमी सबके लिए प्रिय होता है तो कुछ आदमी उसमें अपवाद भी होता है, मतलब कुछ आदमी के लिए कोई आदमी अच्छा नहीं भी होता है ना। तो रेस्का का भी कुछ दुश्मन था, रेस्का का भी कुछ दुश्मन था। इसका जो कार्यकलाप था, इसका जो क्रियाक्रम था, उसको सबको पसंद नहीं था। वे लोग क्या किए, इसको एक षड्यंत्र के द्वारा इस रस्सी को थोड़ा सा काट के कमज़ोर कर दिया था। रेस्का बेचारा रस्सी को बांध के नदी में पार होने लगा। ठीक ही नदी के बीचों बीच गया और रस्सी टूट गया। क्या होता है, रस्सी टूट गया और रेस्का नदी में बह गया, जिसके कारण इसका मौत हो जाता है ना। जिसके कारण इसका क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। और वहाँ पर गाँव में सब लोग इसका आस देख रहा है कि कब रेस्का आएगा, कब रेस्का आएगा, क्योंकि उसके बिना जो अखड़ा था सुन लग रहा था। क्योंकि जहाँ एगो अच्छा आदमी और कलाकार रहता है, उसके नहीं आने पर बाकी लोग को अखड़ा फीका महसूस होता है। उसी तरह बेचारा रेस्का जो वहाँ नहीं पहुँच सका बरगमा में, इस कारण वहाँ थोड़ा सा उदासी छा गया। सब इंतज़ार करने लगा कि रेस्का कैसे नहीं आया। अब क्या होता है, इस तरह उसका आस देखते देखते भोर हो गया। उसका खोज पुछार होने लगा कि रेस्का कहाँ गया। अंत में पता चलता है कि रेस्का का मौत नदी में डूबने से हो गया, है ना। तब वहाँ पर इसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सब चिंतित होने लगे। लड़कियों लोग क्या अपना जो आंचल था सब फाड़ के इसको कफन के रूप में देना शुरू किया। और उसका जो लड़की लोग का केकई, जो यहाँ देखिए केकई है, इसको सब सरा रचने के लिए देना शुरू किया। इतना केकई हो गया कि इसका दाह संस्कार के लिए लकड़ी भी हो गया, है ना। अब उसका आग में, मुंह में आग देने के लिए लोगों का, मैंने बेटियों का चाहे आदमियों का तांता लगे कि मैं आग देंगे, इस तरह की बात चलने लगा। उसका अंतिम क्रिया वहीं पर हो जाता है। इस तरह रेस्का का मौत हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि रेस्का जब मर गया तो वो बहुत अच्छा कविता है। कहा जाता है कि बी.एन. होदार जी इसको लिखे हैं। कहता है कि नदी में अभी भी वहाँ रात के समय में सुनसान में जाने पर ये ध्वनि जो है, ये गाना सुनाई पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है, काहे राजा हो रसिका मरले, काहे राजा रसिका मरले, काहे राजा। फिर दूसरा लाइन में कहता है, अखरा जे सुना भेल रसिका मरले, काहे राजा तोहे रसिका मरले, काहे राजा। फिर आगे कहता है, अखराही रे दया मकरा बियल, काहे राजा तोहे रसिका मरले, काहे राजा। फिर आगे कहता है, मंदराही घून लागी गेल हो राजा, काहे राजा तोहे रसिका मरला, काहे राजा। इस तरह का गाना का धुन अभी भी उस नदी में सुनाई पड़ता है। उस नदी का नाम है रेस्का नदी। देखिए रेस्का यहाँ डूब गया है बेचारा, इसका मौत हो गया, ये सारा रचा गया है। यही है रेस्का का कहानी। हमको इस फिगर के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं। ये फिगर को देखिएगा तो पूरा कहानी आपको तुरंत याद हो जाएगा। यदि तरकीब अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।